हमारे सबके ना एक दोस्त होता है जो ये कहता है कि तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कहां? अगर आप पार्टी के लिए जा रहे हैं या आपने स्कूल चेंज किया है या फिर आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं ना, वो बोलेगा क्या, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। उसी तरीके से काफी सारे दोस्तों के मन में ये होगा कि चलो सेम कॉलेज में चलते हैं, अगर तुम उसी कॉलेज में नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, वो भी एडमिशन कैंसिल करा देता है। लेकिन हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं एक स्ट्रेटेजी बताने के लिए, ताकि आप और आपका दोस्त, आपके जितने भी दोस्त हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सके। ये स्ट्रेटेजी खासकर उन बच्चों के लिए है जो बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में जाना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी में, डीयू को टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, ताकि आप दोनों का उसमें या आपके और भी दोस्त हैं उसमें एडमिशन हो सके इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। ऑलराइट, तो ये वीडियो रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2024 के थ्रू टारगेट कर रहे हैं डीयू को। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई डीयू में एडमिशन कैसे होगा बीकॉम ऑनर्स के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपका डीयू अपनी कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेता था। लेकिन अब क्या हो गया, जब से सीयूईटी इंट्रोड्यूस हो गया है तो काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि ये कॉम्बिनेशन 1 क्या है, कॉम्बिनेशन 2 क्या है, क्या सारी चीजें हैं, क्या हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑलराइट, सपोज मान लो कि आपका एक दोस्त जो है वो आपका साइंस साइड में है, ठीक है, और एक आपका कॉमर्स में है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, यानी बीकॉम ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये आप देख रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया गया है डीयू के द्वारा कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रखने हैं और आपका सिलेक्शन होगा आप किस में, आपका बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में। हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो यूनिमॉन्क्स आपकी हेल्प करता है आपके स्कूल से लेके कॉलेज तक का सफर आपका तय करने में, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने में कि किस तरीके से सीयूईटी का नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आपको नोटिफिकेशन समझने में, आपका उसको ब्रोशर समझने में, और साथ ही आपकी सीयूईटी में स्कोर करने में भी आपकी हेल्प करता है, ताकि आप एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। हमारी काफी अच्छी फैकल्टीज हैं, जैसे कि आपको जो हमारे लिए, आपको हिस्ट्री के लिए आपको मिल जाएगी पद्मांजलि मैम, आपको बायोलॉजी के लिए आयुष सर आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के लिए आपको मिल जाएगी हमारी सोनल मैम। इस तरीके से हमारे पास काफी अच्छी फैकल्टी है। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हैं और आप जो है यूनिमॉन्क को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप जो है यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारा यूट्यूब चैनल है यूनिमॉन्क सीयूईटी के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, किस तरीके से आपको बीकॉम ऑनर्स में जो है आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहले क्या होता था, पहले आपका डीयू अपनी खुद की एक कट ऑफ रिलीज करता था। कब ये कट ऑफ आती थी आपकी, जब आपका बोर्ड का यानी कि 10+2 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था, उसके बाद डीयू एक फॉर्म रिलीज करता था, उसमें आपको अप्लाई करने के बाद एक कट ऑफ लगती थी। किसके बेस पे? यूनिवर्सिटी के बेस पे, कि हर यूनिवर्सिटी का आपका जो है अलग कट ऑफ होती थी, उसमें आपका सिलेक्शन होता था कि ठीक है आपको, आपका उस कट ऑफ में आपके जो मार्क्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उसके लिए डीयू का हमेशा से एक वो है कि बेसिकली वो क्या काम करता है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट को कंसिडर करता था, ठीक है। वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत इस बार भी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो हम यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका ये सब रहने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्बिनेशन 1, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक इलस्ट्रेशन दिया है डीयू ने, उसमें 2 कॉम्बिनेशंस बताए हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्बिनेशन 1 में किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। देखिए यहां पे आपको ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि अगर आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है अपने माइंड में कि आपके पास एक तो लैंग्वेज होना चाहिए। देखिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। जो सीयूईटी की वीडियोस है आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हैं कि किस तरीके से एनटीए ब्रोशर रिलीज करता है, किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। लिस्ट 1 में आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ले, हिंदी ले, ठीक है। एनी वन लैंग्वेज लिखा क्या है, एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। और साथ ही कॉम्बिनेशन 1 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास क्या, एक तो लैंग्वेज और एक मैथमेटिक्स कंपलसरी है। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए? कॉम्बिनेशन 1 के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉम्बिनेशन 1 के
अंदर अगर कंसीडर करना है तो आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपके पास क्या होने चाहिए कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो आपका लिस्ट B1 से होना चाहिए। अब काफी कंफ्यूजन होगा, ये लिस्ट B1 B2 ये सब क्या चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लिस्ट A के अंदर आपकी लैंग्वेजेस दी हुई है, लिस्ट B के अंदर आपके डोमेन के सब्जेक्ट दिए हैं, जो आपको 2 पार्ट में लिस्ट डिवाइड है, B1 एंड B2। ऑलराइट, वो सब आपको मैं आपको जैसे बताया कि ऑलरेडी आपको अवेलेबल हो जाएगी यूनिमॉन्क्स के चैनल पे, आप जो है वहां के जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट होना चाहिए B1 में से, यानी कि इसमें से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम। आप चाहें तो 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और एक सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। देखा, फिर से वो बेस्ट 4 का कॉन्सेप्ट आ गया जो DU पहले यूज करता था कट ऑफ के लिए। ठीक है, नाउ अब एक सवाल ये आता है कि क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका एक फ्रेंड क्या है, साइंस साइड में, ठीक है, उसके पास क्या है, PCM है। ठीक है, उसके पास PCM है, तो क्या वो बीकॉम ऑनर्स में जा सकता है? अब आप खुद दिमाग लगाइए कि देखिए मैथ्स आ गया यहां पे, आपको पता होगा जब आप PCM में होते हैं आपके पास एक लैंग्वेज भी होती है, कोई भी, सपोज मान लो हिंदी है या इंग्लिश है, ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज होती है आपके पास, तो ये वाली कंडीशन आपकी मीट हो गई, कोई भी एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है, ये कंडीशन मीट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप लिस्ट B1 देखे, ठीक है, लिस्ट B1 देखे तो उसमें के अंदर आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री भी मिल जाएगा। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक लैंग्वेज का ये चूज कर भी आप बीकॉम ऑनर्स में स्विच कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आपने 12th में कॉमर्स की साइड ली थी, तो भी आप इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, और अगर आप साइंस के हैं तो इस कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट आपके इस कॉम्बिनेशन में फिट हो जाएंगे, तो भी आप साइंस से कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। ऑलराइट, आपका दोस्त पीछे नहीं छूटेगा। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा वाला कॉन्सेप्ट, अब आप दोनों साथ में जा सकते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, कि अगला कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, अब आता है कॉम्बिनेशन सेकंड। कॉम्बिनेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे कॉम्बिनेशन 2 में दिया आपका, अगेन कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए में से। ऑलराइट, लिस्ट ए में से कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, और अकाउंटेंसी, यहां पे कॉम्बिनेशन 2 में अकाउंटेंसी कंपलसरी कर दिया, कॉम्बिनेशन 1 में क्या था, मैथमेटिक्स कंपलसरी था आपका। नाउ सेकंड, कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट किसमें से होना चाहिए, लिस्ट B1 में से। ऑलरेडी कॉम्बिनेशन 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2, B1 में से एटलीस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप दोनों सब्जेक्ट इसी लिस्ट में से ले सकते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट अगर आप चाहें तो एक इसमें से और एक इस सब्जेक्ट, इस लिस्ट में से आप सब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगेन आपका क्या हो गया, 4। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो गया यहां पे। तो आपके 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं इस तरीके से। अगर आपने 12th में अकाउंटेंसी नहीं की है, साइंस से हैं, ठीक है, PCM वाले बच्चे हैं, तो आप कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू बीकॉम ऑनर्स में जा सकते हैं। ऑलराइट, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको कोई भी स्टिल डाउट होता है तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, या फिर कमेंट में भी आपको टैग कर दिया जाएगा जो जो आपके डाउट्स होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन 1, आपका कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू कौन कौन जा सकता है, जो साइंस का बच्चा होगा वो कहां स्विच कर सकता है, वो कॉमर्स में स्विच कर सकता है बीकॉम के लिए। ठीक है, घबराना नहीं है, कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर कॉमर्स का है उसका तो कॉम्बिनेशन 2 हो ही गया, क्योंकि उसने अकाउंटेंसी 12th में ली होगी। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करने हैं, किस कोर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के लिए। इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक कोर्स का आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस कोर्स में आपके लिए क्या कॉम्बिनेशन है, क्या हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेनी है। ठीक है, ऑलराइट, मैं समझता हूं कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल काफी बच्चों के माइंड में अगर डाउट होगा तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट के थ्रू उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और आगे भी तो काफी सारी वीडियोस बनेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स
क्लियर कर देंगे ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना हो। ऑलराइट, आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़िए, यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।